आज हम एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित जीवाएं लंबाई में समान होती है, इस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। तो इसमें क्या दे रहा है कि जो वृत्त का केंद्र मान लो ये O है, इस O केंद्र वाले वृत्त से समदूरस्थ जीवाएं मान लो A B ये जीवा है और दूसरी जीवा ये CD है। तो ये जीवाएं जो हैं वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित है, केंद्र से समदूरस्थ। तो यहां पर ये जो दूरी लेंगी लंबवत दूरी लेंगे। तो हमने क्या किया, केंद्र O से जीवा AB पर लंब OM खींच दिया और यहां पर जीवा CD पर जो लंब है वो ON खींच दिया। तो समदूरस्थ यानी OM और ON दूरी ये बराबर दी गई है हमको। यहां पर ये लंब खींचते हैं तो यानी ये वाला जो कोण बनेगा वो 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक, जीवाएं कैसी समदूरस्थ स्थित है। हमें क्या सिद्ध करना है कि जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, यानी जो जीवा AB की लंबाई होगी वो जीवा CD की लंबाई के बराबर होगी। तो दिया है हमको O केंद्र वाला एक वृत्त ABCD है जिसकी जीवाएं AB और CD केंद्र O से समान दूरी पर स्थित है। यानी केंद्र O से जो जीवा AB और CD की दूरी समान है ना, तो ये हम लंबवत दूरी लेंगे। तो इसलिए क्या O से CD पर लंब ON है और AB पर लंब OM है। तो समान दूरी पर स्थित है, जीवाएं समान दूरी पर स्थित है, मतलब OM का जो मान है वो ON के बराबर है, ये हमको दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है, जीवाओं की लंबाई बराबर होगी। बोले जीवाएं लंबाई में समान होती हैं, समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। तो हमें सिद्ध करना है जो जीवा AB की लंबाई है वो जीवा CD की लंबाई के बराबर है। इसके रचना क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, रेखाखंड OA और रेखाखंड OD खींचते हैं। ठीक, रेखाखंड O को A से मिला दिया, OD में ये त्रिज्या बन गई, तो रेखाखंड OA तथा OD खींचते हैं। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम समकोण त्रिभुज OMA लेते, इसमें एक वाला कोण समकोण है और दूसरा त्रिभुज लेते OND। तो त्रिभुज OMA और OND इनको सर्वांशम सिद्ध करेंगे। इसके पहले बहुत सारी प्रमेयों ने सर्वांशम सिद्ध किया है। दो त्रिभुज सर्वांशम कब होंगे, उसके लिए 3 कंडीशन है। या तो दोनों त्रिभुजों में एक भुजा और 2 कोण बराबर सिद्ध हो जाए, या फिर 2 भुजाएं और 1 कोण बराबर सिद्ध हो जाए, या फिर दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हो जाए। इन तीनों में कोई एक कंडीशन फॉलो हो जाए तो त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे। सर्वांशम यानी दोनों त्रिभुजों के सभी अंक समान होंगे, यानी तीनों भुजाएं और तीनों कोण कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमें पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांशम सिद्ध करना है। तो त्रिभुज OMA तथा OND में OA बराबर OD हो जाएगा। आप समझ चुके क्यों होगा, क्योंकि केंद्र O को परिधि से मिलाता हुआ रेखाखंड खींचा गया है। यह वृत्त की त्रिज्या है और एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती हैं। तो OA का मान OD के बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो OA बराबर OD, और क्यों बराबर है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। अब OMA ये समकोण त्रिभुज है, OND ये भी समकोण त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि हमने लंब डाला था। जीवा AB पर हमने OM लंब खींचा था, इस तरह जीवा CD पर ON लंब खींचा था। तो ये वाला जो कोण है वो समकोण है, यानी एंगल OMA बराबर एंगल OND। और कैसे हैं, ये 90 अंश के कोण है। और क्यों है, इसको भी लिख देते हैं, क्योंकि OM लंब AB और इसी तरह ON लंब है CD पर। अब OM बराबर ON ये हमको दिया गया था, OM बराबर ON।
तो हमने इन दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और एक कोण बराबर कर दिया, यानी ये त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो त्रिभुज OA में सर्वांगसम त्रिभुज OND। और किससे होगा ये, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता प्रमेय के अनुसार। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर हो जाते हैं। तीन चीज हमने बराबर पहले सिद्ध कर दी, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। अब जो ND भुज है वो MA के बराबर हो जाएगा, AM DN के बराबर हो जाएगा। तो लिख दें MA बराबर ND, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी, तो हो जाएगा MA बराबर ND। इसके पहले हमने प्रमेय पढ़ी थी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब, ये हमने लंब ही तो खींचा था, तो केंद्र O से जीवा AB पर लंब खींचा था। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी जीवा दो समान भागों में विभाजित हो जाती है, यानी AM जो दूरी है वो BM के बराबर होगी। AM दूरी किसके बराबर होगी, BM के बराबर होगी। या हम बोल सकते हैं जो AM दूरी है वो क्या है, इस पूरी दूरी AB की आधी है। तो AM को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AB, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर लंब खींचा जाता है तो जीवा दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है बिंदु M पर। तो AM और BM लंबाई में बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं यानी कि जो AM दूरी है वो पूरी की क्या है, आधी है। इसी तरह यहाँ पर लंब खींचा गया है, तो जो ND दूरी है वो पूरी दूरी CD की या पूरी लंबाई CD क्या आधी हो जाएगी। तो MA के स्थान पे हमने लिख दिया 1/2 AB और ND के स्थान पे लिख दिया 1/2 CD। 1/2 से 1/2 कट गया, कैंसिल हो गया, तो AB बराबर CD, यही हमको सिद्ध करना था।